डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज हमारी टीम महाराष्ट्र के होमपाड़ा गांव में पहुंच गई। ये गांव है नासिक डिस्ट्रिक्ट का। ये गांव है, आपको बता दे, आदिवासियों का। ये गांव है 70% उन आदिवासियों का जो यहाँ सबसे ज़्यादा खेतीबाड़ी पर ही अपना जीवन बसर करते हैं। लेकिन क्या इन आदिवासियों पर सरकार का ध्यान गया है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इनके घर पहुंच रही है या नहीं? आज इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए होमपाड़ा गांव में चलते हैं और आदिवासी किसानों से मिलते हैं। हमारा आदिवासी किसान आज की 21वीं सदी हाईटेक खेती को समझ पा रहा है या नहीं। एक और चौपाल में पहुंच गए हैं। आदिवासी चौपाल है हमारी। एक बार इनका स्वागत करते हैं जोरदार से। बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है होमपाड़ा गांव से आ रही है। ये महाराष्ट्र का एक आदिवासी गांव है, जिस गांव की आज महिलाएं हमारे बीच हैं, अन्नदाता हमारे बीच बैठे हुए हैं और तमाम विज्ञान यानी कि एग्रीकल्चर विभाग केवीके हमारे बीच बैठा हुआ है। जानते हैं कि आदिवासी गांव जो है किस तरह से तरक्की कर रहा है। हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। एक ऐसी योजना, जब भी आपदा आती है किसानों पर तो सरकार उसकी मदद करने के लिए आगे आ जाती है। आपदा कभी पूछकर नहीं आती है, लेकिन ऐसे में आदिवासी जो खेती करते हैं उनके लिए सरकार कितनी मदद कर रही है, उनके लिए कितनी मुहैया करवा रही है चीज़ें, और विज्ञान धरातल पर कितना पहुँचा है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, कभी आपने सोचा है कि आदिवासी किसान इस तरह चौपाल में बैठकर चर्चा करते हो? जी हाँ, ये वही गांव है। अब आदिवासियों को आप कम मत समझिए, आदिवासियों को आप पिछड़ा हुआ नहीं समझ सकते। अब हमारा आदिवासी पढ़ा लिखा आदिवासी है। अब हमारा आदिवासी विज्ञान को समझ रहा है, खेती को समझ रहा है और हाईटेक खेती की तरफ जा रहा है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जी सर, आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा नाम अमृत अर्जुन चौधरी। जी, क्या कहेंगे अमृत साहब, आपके गांव में कितना अमृत बरस रहा है पिछले 3 सालों में? क्योंकि ये आदिवासी इलाका है, आदिवासी गांव है। किस तरह से आदिवासियों पर सरकार का, विज्ञान का, अधिकारियों का ध्यान जा रहा है? क्या आपकी तरफ किसी का ध्यान जा रहा है? यस, हमारी तरफ सब अधिकारी वर्ग लोग का ध्यान है और वो हमारे यहाँ बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं। हमें जो भी कोई दिक्कत आती है हम उनको फ़ोन करके पूछते हो तो वो लोग हमें अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं। जी जी। आपके गांव की आबादी कितनी? आबादी हमारी 350 है। और घर कितने? हमारे यहाँ घर 35 घर है। 35 घर है। वोटर कितने होंगे? वोटर 250। 350 वाला ये गांव है, 250 वोटर हैं और 35 घर है। यानी कि बहुत छोटा सा गांव है। तो इस गांव के बारे में क्या कहेंगे? आपका गांव आज कैसा है? यानी कि अगर 2025 की बात करें तो? आज हमारा गांव 2025 बहुत अच्छा है, क्योंकि 2019 तक हमारे गांव में बहुत कुछ बदलाव नहीं था। जिन्हें कि वैसे बोलते हैं कि हमारे गांव में रास्ते भी नहीं थे, पानी की भी बहुत समस्या थी, टॉयलेट की भी समस्या थी। लेकिन सरकार की वजह से हमें सब कुछ अच्छा मिला है। जी, यानी कि सरकार ने बहुत मदद की है। अब आप युवा हैं, युवा होके बताइए कि यहाँ पे एजुकेशन कैसा है? अगर हम बात करें यहाँ पर खेल कूद की, बात करें अदर एक्टिविटीज़ की, तो क्या क्या है? हमारे यहाँ खेल कूद की बात तो अदर स्पोर्ट्स यहाँ पे है, रनिंग करते हैं हमारे लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय तक खेलते हैं स्पोर्ट के बारे में। और स्कूल में हमें ज़रा दिक्कत आती है क्योंकि थोड़ा दूर जाना पड़ता है हरसुल कॉलेज के लिए। जी, तो आपको थोड़ी सी स्कूल की समस्या, पढ़ाई की समस्या। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। जी सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम भारत चंद्र चौधरी है। भारत जी इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, मैं यहाँ का ही रहने वाला हूँ। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप इस गांव के बारे में? इस गांव में
हमारे यहाँ पहले बकरियाँ दी, लोग सब रखते हैं बकरियाँ, लेकिन वो गावठी बोलते हैं, वो गावठी बकरियाँ थी। लेकिन केवीके ने हमारे यहाँ आके वो ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग देने के बाद उन्होंने उस्मानाबादी बकरियाँ दे दी। तो उस्मानाबादी बकरी से हमारे यहाँ अच्छी तरह से बकरी का बढ़ोतरा हो रहा है। जी, यानी कि आप गोट फार्मिंग करते हैं। हाँ, कितनी बकरियां आपके पास? मेरे पास 10 बकरियाँ हैं। 10 है, वो भी उस्मानाबादी? हाँ, बाकी गावठी है, बाकी उस्मानाबादी भी है। तो इसमें मदद कृषि विज्ञान केंद्र ने की? हाँ, सब्सिडी भी मिली है? सब्सिडी नहीं, वो हमने ट्रेनिंग लिया, उसमें वो उन्होंने एक एक बकरियाँ सबको दे दी है। जी। हाँ, तो अब आगे क्या बकरियों में ही बिजनेस करना है या खेती बाड़ी भी कर रहे हो? हाँ, खेती बाड़ी भी संभाल रहे और बकरियाँ भी चर। तो आमदनी ठीक है, अच्छी हो रही है? हाँ, अच्छे हो रही है। काम ढूंढने के लिए शहर जाना पड़ता है या घर का ही काम होता है? नहीं, घर का ही काम हो जाता है। जब हमें कुछ पैसों की ज़रूरत होती है तब हमारे पास वो बकरियाँ रहता है, वो उसको बेच के हमारे पास वो पैसा भी आ जाता है। यानी कि हमें ज़्यादा ज़रूरत है अभी पैसों की, तब हमारे वो बकरा हम बेच के पैसा मिल जाता है हमारे। यानी कि अब वो समय गया कि जब किसान हताश होता, दुखी होता, पैसे उधार लेता, उधारी के कर्ज में डूब जाता। अब ऐसा नहीं है। नहीं, अब ऐसा नहीं है। जब मन किया बकरी बेच दी, जब मन किया सब्जी बेच दी, जब मन किया आपका प्याज रखा हुआ होता है वो बेच देते हो। हाँ जी। तो प्याज की खेती है? हाँ है। प्राइस ठीक मिलता है, भाव ठीक हाँ, मिल मिल जाता है। अच्छा, जाता है? हाँ। अच्छा, फसल बीमा योजना की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस योजना का फायदा लिया है? हाँ, लिया है। हाँ, मिल रहा है बराबर? हाँ, मिल रहा है बराबर। क्या इस गांव में मिट्टी की जांच हुई है? हाँ, हो गई है। मिट्टी की जांच हो गई है? हाँ, केवीके के तरफ से हो गई है। जी। हाँ। राशन पानी बिजली सब मिल रहा है? हाँ, सब मिल रहा है। यानी कि इस आदिवासी गांव को कोई समस्या नहीं? नहीं, समस्या है लेकिन वो धीरे धीरे सॉल्व हो रही है। जैसे क्या समस्या है? अभी ये रास्ते का है। अच्छा, यानी कि जो रास्ते गांव गांव ढाणी पहुंचने चाहिए वो नहीं पहुंचे, हाँ, वही नहीं। घर के आगे नहीं आए हैं। नहीं, घर तक आए हैं लेकिन खेती में जो जहाँ हम खेती करते हैं वहाँ से लाने के लिए वो खेत में रास्ते नहीं है। तो अब ये रास्ते बनाने का काम शुरू हुआ? हाँ, चालू है धीरे धीरे। ठीक है, यानी कि भरोसा हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। चलिए बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। जी सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार, नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानू गावित है। जी। मैं मंडल एग्रीकल्चर ऑफिसर हूँ। जी, एग्रीकल्चर ऑफिसर। आपका जो ये गांव है, यानी कि आपकी ऑफिस से कितना डिस्टेंस पर है? ये हमारा अभी इधर से 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर। और इस गांव में कितनी बार आप आकर मीटिंग करते हैं या इस गांव वासियों को ध्यान देते हैं? हम महीने में एक बार आते हैं। साइड में 66 गांव हैं। तो हमारे जो एग्रीकल्चर असिस्टेंट है वो 4-5 गांव मिलके एक है, और सुपरवाइजर है वो 30 गांव मिलके एक है। अच्छा, हाँ, तो इसका मतलब पूरी जिम्मेदारी आपने गांव को ठीक करने की, गांव को विकास की ओर जोड़ने की ले रखी है। लेकिन ऐसे में आप इनको क्या मदद दे रहे हैं? एग्रीकल्चर विभाग आदिवासियों की, इन गांव की क्या मदद कर रहा है? अभी खेडूतों के लिए महाराष्ट्र महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना की तरफ से हम आम के पेड़ हर खरीफ में देते हैं, और खरीफ में धान के लिए अलग अलग लागवड़ की पद्धतियां हैं, जैसे कि 4 सूत्री है, श्री पद्धति है, SRT पद्धति है। ये सब लगाने का उनको ट्रेनिंग देते हैं मीटिंग लेके, और उनके लिए KVK की तरफ से और मार्केट में जो कोई अच्छा बीज है वो लगाने के लिए बोलते हैं, और वो सिस्टम, वो तंत्र है वो यूज़ करने के लिए बोलते हैं हम। जी, कितना बड़ा गांव है ये? 350 पब्लिक है इधर। यानी कि आबादी जो है वो 350? हाँ, 350 के है। ठीक है, बैठ जाइए। किसान भाइयों से पूछ लेती हूँ, लेकिन महिला किसान जो है हमारे आदिवासी, उनसे बात करें। मैम, आप खड़ी हो जाइए। नमस्कार, नमस्कार, क्या नाम है आपका? कल्याणी गावित। जी, इसी गांव की रहने वाली हैं? हाँ, इसी गाँव। क्या नाम है आपके गांव का? होमपाड़ा। होमपाड़ा। और तहसील? पेट। पेट। अच्छा, होमपाड़ा गांव की महिलाओं की बात करें, आप आदिवासी महिला हैं? हाँ है। जी, यानी पूरा गांव आदिवासी है। तो आप लोगों के लिए रोजगार के लिए यहाँ पर क्या है? खेती बाड़ी, सिलाई, बुनाई, ये सब सेंटर है? हाँ, सब है। सब है। सब है। जी, पहले से मदद कितनी पहुँच रही है आप लोगों के पास? मदद, जानकारी, विज्ञान, आपका राशन, बिजली, पानी, सब है। सब मिलता है? हाँ, सब मिलता है। महिलाओं को सरकार की तरफ से क्या मिल रहा है?
लाड़की बहन योजना। लाड़की बहन योजना, उसका फायदा मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। कितना कितना अमाउंट आता है? महीने को 1500। हर महीने 1500 रुपए, तो काफी अच्छा फायदा हो जाता हो, है। अच्छा फायदा हो गया। यानी कि महिलाओं को मदद हो जाती है। हो जाते अच्छा, आपके यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए क्या स्कूल की सुविधा है? है ना। स्कूल की सुविधा है। जी। तो कितने सालों से आप इस गांव में हैं? 15-16 साल हो गए। 15-16 साल से आप इसी गांव में हैं। तो इस गांव की तस्वीर कितनी बदल गई है पिछले कुछ सालों में? बहुत अच्छी बदल गई हो मैडम। जब मैं यहाँ आई थी तो रास्ता मुझे, यानी जब आप शादी करके यहाँ पर आए? हाँ, शादी करके आए तो रास्ते नहीं थे, अब रास्ते अच्छे हो गए। हाँ। पीने को पानी हम सर पे आते थे। अच्छा, सर पे घड़ा रख के लेकर आते? हाँ, घड़ा लेकर आते थे, दूर से आते थे। और आज पानी हमको नल सीधा घर के अंदर? हाँ, सीधा घर के अंदर। अच्छा। हाँ, उससे पहले जो उज्ज्वला योजना की बात कर लेती हूँ, जो आप धुएं पे लकड़ियों पे वो भी दूर दूर से लेकर आते थे? हाँ, लकड़े हम सर पे लेके आते थे। अब हमको उज्ज्वला गैस मिल गया है, इसलिए हमको धूर नहीं लगता। अब उस धुएं से आंखों को नहीं जलाना पड़ता। हाँ, क्या बात है। उज्ज्वला योजना का सबको फायदा मिल रहा है? हो सबको, हर घर। अच्छा, यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना भी चल रही है, उसका भी फायदा मिला किसानों को? पक्के मकान जिनको जरूरत है उनको मिल रही है? मिला है, मुझे भी मिला है। आपको भी मिला? हाँ, आणि मॅडम आम्हाला हम खेती करते हैं, मगर खेती को जोड़ धंधा है। मैडम ने हमको मशरूम का प्लान देखने के लिए मध्य प्रदेश गए थे हम। उसको मशरूम प्लान देखे हमने। मशरूम प्लान के लिए हमने, मुझे ऐसा शेड वगैरह नहीं है हमारे पास, मगर हम एक खोली के अंदर करते हैं उसको। हम मुझे थैले, हाँ, थैले 50 रुपए के थैले हम 400 रुपए कमाते हैं। अच्छा, यानी कि जो बेग तैयार करती है आप, थैला जिसे आप बोल रही हैं, एक मशरूम का थैला 50 रुपए की कॉस्ट है, लागत है, और इनकम 400 रुपए। हाँ। अच्छा, और वो थैला कितने महीने चलता है? मशरूम कितनी बार देता है? 3 बार देता है वो। 3 बार। फिर उसे चेंज करना पड़ता है? हाँ, चेंज करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि गांव की महिलाएं खुश है? हो, खुश है। चलिए बैठिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। जब किसान की तस्वीर बदल जाती है, सच कहा किसी ने कि पूछ इंसान की नहीं है, कुर्सी की है, या फिर इंसान के साथ साथ इनकम की है। तो आपने इनकम को बढ़ा दिया है। चलिए आप खड़े हो जाइए। आदिवासी किसान तो सदा से यहाँ रहता आया है, लेकिन पिछले 3 सालों में बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? गिरिधर देवराम चौधरी। अच्छा, एक तो आप मतलब सीना यूं तान कर खड़े हो जाते हैं, लगता है कि सारी योजनाएं आप ही की झोली में आ गई हो। सम्मान निधि 2000 रुपए आते हैं? आते हैं, सबको आते हैं। इतना कॉन्फिडेंस मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सुनकर। अच्छा, किसान क्रेडिट कार्ड जो है, फसल बीमा योजना है, उसका फायदा मिल रहा है? मिल रहा है। फसल बीमा का भी मिल रहा है? फसल बीमा, हाँ, मिल रहा है। बैठिए, किसानों के चेहरे की मुस्कान बता रही है वक्त बदल गया है। ये वो अन्नदाता है जिस पर अब विज्ञान ने ध्यान देना शुरू कर दिया। बैठ जाइए भाई साहब। आप सर, आप खड़े हो जाइए एक बार के लिए जी। नमस्कार मैडम। कृषि विज्ञान केंद्र जो नासिक काम ये गांव में 3 साल से काम कर रहे हैं। तो अभी जैसे किसानों ने बताया कि हम ओनियन, गार्लिक जो है, प्याज और लहसुन की नई किस्म इनको दी है, जिसकी से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, क्वालिटी अच्छी मिली, तो इनको मार्केट भी अच्छा मिला है। लेकिन जो आपका ओनियन है, प्याज है, वो बाकी जगहों से अलग कैसे है? मांग भी ज़्यादा है, स्वादिष्ट भी ज़्यादा है, तो ऐसा क्यों? मोस्टली जो रबी मतलब समर में जो प्याज करते हैं उसका कीपिंग क्वालिटी अच्छा रहता है, उसको कलर अच्छा आता है, और इसकी वजह से मार्केट में डिमांड मतलब उसका सेल्फ लाइफ जितना बढ़ेगा तो मार्केट में धीरे धीरे ये लोग जो है जैसे डिमांड के हिसाब से बेचते हैं। अदरवाइज सब एक साथ बेचेंगे तो गलत हो जाता है। और इसका क्वालिटी जो अब हमने इनको जो वैरायटी दी और इनकी जो मेहनत है फार्मर्स की, जिनको हमने इसका जो ज्ञान दिया है कि आप इसमें ये न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ऐसा करो, वीड मैनेजमेंट ऐसा करो, या पेस्ट मैनेजमेंट, तो ये बहुत ही सही समझ से करते हैं। ये गांव में हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया था, प्याज में सल्फ़र कोटेड यूरिया का एक्सपेरिमेंट दिया था, जो कि अभी गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है। तो यहाँ के फार्मर्स ने बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया। प्याज में सल्फ़र कोटेड यूरिया यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि उसका सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाता है, और जो यूरिया जो नत्र होता है वो धीरे धीरे अवेलेबल होता है। अदरवाइज दे आर यूजिंग एक्सेस यूरिया यूज़ कर रहे थे, तो इसमें वो जो ज़मीन ख़राब होने का
प्रमाण जो होता था वो भी उसमें कम हो गया है। बैठिए, बहुत धन्यवाद। किसी ने सच ही कहा है, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, इनके बिना खेती नहीं हो सकती। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो देखिए, लगातार किसान भाइयों से बात कर रहे हैं, वो भी आदिवासी किसान भाइयों से। जी नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? मैं ज्ञानेश्वर माधवराव गावित जी। क्या कहना चाहेंगे आदिवासी किसान के नाम से? जो किसानों की एक सोचने की जो प्रवृत्ति थी, देखने की जो क्षमता थी, वो पूरी बदल गई है। मैडम, हम यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ से शिक्षण ले चुके हैं, एग्रीकल्चर शिक्षण, और यहाँ का पानी का समस्या था बहुत। फिर हमने सोचा कि आम की खेती की जाए। आम को पानी कम लगता है, उसकी वजह से हमने आम की खेती की। हमारे आम अभी 11 बरस के हो चुके हैं। यशवंतराव चौहान विद्यापीठ से हम आम के वृक्ष लाए थे, यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ से, और कृषि विभाग से भी 500 लगाए थे। वो अभी उत्पादन हमारा चालू हो चुका है। केसर आम की बाग लगाते हैं हम। तो हम अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं और कर रहे हैं। सेंद्रिय खेती की तरफ हम बढ़ चुके हैं अभी। प्रधानमंत्री फसल बीमा, इसका फायदा मिल रहा है? हाँ, मिलता है मैडम। पीएम किसान सम्मान निधि का मिलता है। मिट्टी की जांच करवाई है आपने? करवाई है। राशन, पानी, बिजली घर पहुंच रहा है? सब कुछ मिल रहा है मैडम। सिर्फ खेती बाड़ी में जो रास्ता है वो अभी तैयार हो नहीं रहा है। अभी ग्रैंड आती है लेकिन कम आती है जी। वो ज़्यादा आने मांगती है, फिर हमारा खेतीबाड़ी तक रास्ता पहुंच जाएगा। आदिवासी किसान भाइयों की कितनी समस्या दूर हो गई है? आधी समस्या दूर हो चुकी है, आधी बाकी है जी। जब मशीनरी की जरूरत हो, जब तमाम अन्य चीजों की जरूरत हो, तो मिलता है सरकार की तरफ से? हाँ, मिलता है ना मैडम। सब्सिडी से मदद मिल रही है? हाँ, सब्सिडी से मदद मिल रही है मैडम। हमने कृषि विभाग से धान कटाई वाला मशीन ले लिया है, और हमको यशवंतराव चौहान विद्यापीठ के केवी के विभाग से भी हमको धान कटाई का मशीन पूरे गांव के लिए एक मशीन मिल चुका है। उससे हम हमारे धान कटाई का काम करते हैं, यानी कि हमको मजदूर कम लगते हैं। चलिए बैठिए। हमारी जो पैसा है उसकी बचत हो जाती है उससे। जी मैडम। क्या कहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हमारा आदिवासी किसान आगे आए, वो आत्मनिर्भर बने, सच हो पाया? हो पाया है मैडम। जी ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। और भी हमारे यहाँ किसान भाई है। जी सर नमस्कार। नमस्कार मैडम, मेरा नाम दिनेश महाले है, मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट से हूँ। मैं शाखा अभियंता हूँ। तो क्या आप इरिगेशन जो है हमारी खेती बाड़ी के लिए जो पानी चाहिए, क्या हर घर हर गांव में पहुँच रहा है? मैडम ये कैसा है, जो हमारा रोशनी डैम इधर से 5 किलोमीटर दूर है, उसमें से 2 कैनल है, उसको एक राइट कैनल, एक लेफ्ट कैनल है। राइट कैनल एक 10 किलोमीटर है, और एक ये जो 7 किलोमीटर जाता है। ये हमारा जो होमपाड़ा है, इधर से 5 किलोमीटर है कैनल। इधर का पूरा जो हमारा जो कैनल है वो पहाड़ों में से गया है, इसलिए वो पूरा जो उसका जो अपस्ट्रीम का साइड है उससे पूरा ग्रेविटी से खेती होती है और सबको पानी मिलता है, या कोई पानी की कमी नहीं। तो कैसे काम करते हैं आप किसानों के खेतों में जाकर उनसे? हाँ। मैडम, कैनल को हमारे आउटलेट है गेट से, हाँ, जिसको पानी लगता है हम छोड़ते हैं पानी, तब सबको मालूम रहता है आज पानी आने वाला है। तो जो कितना स्टाफ है आपके पास?
मैडम हमारे पास ज़्यादा स्टाफ नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट में नीचे 2-4 लोग रहते हैं प्राइवेट लेबर, उनके से हम काम लेते हैं। जी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। आपका क्या नाम है? हेमंत शार्दुल। मैं भी हेमंत जी, आप क्या करते हैं? मैं भी शाखा अभियंता हूँ। हाँ। शाखा अभियंता। देखिए आप कितना महत्वपूर्ण काम करते हैं कि किसानों को जब पानी की जरूरत हो तो आप उन्हें पानी देते हैं। तो कितने दिनों में पानी देते हैं? 15-15 दिनों में, जब जैसे नीड रहती ना क्रॉप की, वैसे छोड़ देते। अच्छा, क्रॉप की नीड के हिसाब से या घर के नीड के हिसाब से? नहीं, क्रॉप की तरफ से। क्रॉप। तो आपको मालूम रहता है कि 15 दिन बाद पानी देना है जी। हाँ। तो हर 15 दिन में पानी छोड़ते हैं। कितने घंटे पानी छोड़ते हैं? और 4-4, 5-5 जैसे डिमांड रहती ना वैसे। उस समय अगर लाइट नहीं हो, बिजली नहीं हो तो? नहीं, ग्रेविटी से आता है मैडम। हाँ, ग्रेविटी से। कोई समस्या नहीं। ठीक है, बैठ जाए जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी, माझं नाव शंकर पांडू चौधरी. आम्ही शेती करतो. केळीचा बाग लावला आहे मी आणि लय खुश आहो मी. आमच्या होमपाड्यात लय खुश आहो. सगळेच लोक खुश आहेत. पाणी आल्यामुळे सगळे सुविधा खुश आहेत. सगळे लोक खुश आहेत. आपले लोकांना घरकुलं दिले आणि सोलर दिले, सगळे दिले. लय खुश आहे आमचे. काहीच कमी नहीं. क्या नाम है आपका? शंकर पांडू चौधरी. शंकर पांडू जी कह रहे हैं कोई समस्या नहीं है, कोई कमी नहीं है, सब कुछ आ गया है. पानी, बिजली, राशन, सारी सुविधा. सारी सुविधा है. सम्मान निधि भी. फसल बीमा योजना हमारे तो 2 पाए ऑपरेशन हो गया. ऐसे मोदी से सम्मान निधि से थे. तो चेहरे की मुस्कान बता रही है. बैठ जाइए. बहुत धन्यवाद जी. तो ये हमारे वो आदिवासी किसान है जो कभी कैमरे के सामने तो छोड़िए, कभी बाहर घर से आकर बात तक नहीं करता था. वो डरा सहमा रहता था. लेकिन आज वही आदिवासी किसान कहता है कि हमारे घर आप आइए, देखिए, आपको कोई समस्या हो तो बताइए या कोई समस्या नहीं है. जी आप खड़े हो जाइए. नमस्कार जी. नमस्कार. क्या नाम है आपका? MM देशमुख, कृषि सहायक. यहाँ पे मैं कृषि सहायक हूँ. कृषि सहायक, कृषि विभाग, कृषि विज्ञान, न जाने आत्मा, नाबार्ड, कितने सारे अधिकारी हैं जो लगातार किसानों के लिए काम कर रहे हैं. आप क्या काम करते हैं? मेरे पास 8 गाँव है यहाँ पे. 8 गाँव में मैं 1 हफ्ते में 1 गाँव पे जाता हूँ. अच्छा. और उस 1 हफ्ते में जब जाते हो तो क्या देखते हो? प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है ना, तो उससे 88 लाभार्थी यहाँ पे गांव में जब हफ्ता मिलता है, किसानों को जब हफ्ता मिलता है, और जिसको हफ्ता नहीं मिलता तो हम उससे घर पे जाते और उससे कहते हैं कि KYC कर लो. KYC वो करते नहीं तो हम मोबाइल में ऐप है ना, ऐप लेके जाते और KYC करते. जी, तभी मैं सोचूं कि किसान में इतना बड़ा बदलाव कैसे. आप डोर टू डोर जाते हैं, आप घर घर जाते हैं, कोई भी समस्या तो समाधान वहीं पर करते हैं. कि किसान अगर बैंक नहीं जा पाता है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो KYC की समस्या की वजह से उनकी सम्मान निधि रुक जाती है. तो आप KYC घर पर कर देते हैं. KYC घर. लगभग जो 8 गांव हैं, उन 8 गांवों को लगभग किसानों को मिल रही है. मिल रहा है. जो किसानों को कुछ मदद नहीं करता है, क्यों बाजू में कौन मदद नहीं करता, तो मैं मोटरसाइकिल से लेके हरसुल तक ले जाता हूँ. आप क्या बात है. मसीहा है आप किसानों के. बैठ जाइए. तालियां भाई इनके लिए. ये वो आदिवासी किसान है जिनके पास पहले काम नहीं था, न पहले पीने को पानी था, न चलने को सड़कें थी, न खाने को अनाज था. आज इनके पास इतना काम हो गया है कि बाहर से इनको वर्कर बुलाना पड़ जाता है. आज इतना काम हो गया कि समय नहीं मिल पा रहा है. कोई भाजी लगा रहा है तो कोई धान लगा रहा है, कोई मछली पालन कर रहा है तो कोई मुर्गी पालन और कोई गोट फार्मिंग. अलग अलग बिजनेस में, अलग अलग व्यवसाय में हमारा आदिवासी किसान आगे बढ़ रहा है. होमपाड़ा ये गाँव है, आदिवासी गाँव है. और देखिए ये एक छोटा सा गाँव, एक खूबसूरत कहानी पूरे हिंदुस्तान में ये बयां कर रही है कि अगर हम ठान ले, अगर हम ये सोच ले कि हमें आज की खेती की तरफ जाना है, तो पिछले 3 सालों के बदलाव ने ये बता दिया कि आने वाले सदियों के बदलाव पर 3 साल भारी पड़ गए. तो ये वो बदलाव की कहानी आपके सामने रख रहे हैं. तो आज की चौपाल चर्चा को यहीं खत्म करते हैं और आपसे इजाजत चाहेंगे. अगर ये टीवी पर कार्यक्रम नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं. नमस्कार.